चलिए आइए आज वापस से 4-5 मिनट में 5 मार्क्स आपको हमारी ओर से। ये दो क्वेश्चंस ऑडिट के पेपर में बहुत बार आते हैं। दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी फेमस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड एक और शब्द हम लोग मिलकर पढ़ेंगे आज, प्रोफेशनल जजमेंट। मेन क्लास में हमने बहुत बड़े तरीके से डिटेल में किया था। आइए 3-4 मिनट में इस दो छोटे टॉपिक्स को हम मिलकर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? इट्स एन एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जो ऑडिटर को अडॉप्ट करना चाहिए। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, बार बार क्वेश्चन करता है। आप जब लिखेंगे हमारे डेटर्स इस साल बहुत बढ़ गए, तो कई क्वेश्चंस आपको करेगा। कैसे? अभी तो कोविड पीरियड था, तो भी आपका सेल्स कैसे बढ़ रहा है? आप जस्टिफाई करिए। अरे हम मेडिसिन कंपनी है सर, आप भूल गए, हमारा तो चांदी चांदी था कोविड में भी। अच्छा, पर आपकी मेडिसिन कोई कोविड में तो हेल्प नहीं कर रही थी। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि फ्लू से रिलेटेड है या कोल्ड से रिलेटेड है तब तो उसका डिमांड बढ़ गया हो। तो आप क्वेश्चनिंग करिए, आप अलर्ट रहिए कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर जिससे आपको एमएमएस इंडिकेट हो। आपने देखा क्लाइंट क्या सेल्स वाउचर में कुछ वाउचर्स बीच में से गायब है, कहीं पर ओवर राइटिंग है, कहीं पर ऑथराइज्ड ऑफिसर का सिग्नेचर ही मैच नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑडिटर मस्ट हैव द फीलिंग ऑफ सस्पिशन, मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम में मार्क्स के लिए आपको चाहिए, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, ओके, इट इज एन एटीट्यूड that one should be alert towards conditions which raises doubt of MMS, okay, and जो evidence मिलता है उसको critically assess करिए। ये सेम एग्जांपल्स हमने क्लास में भी पढ़ा था। तो तीनों वर्ड्स 1 2 3 बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। An auditor must maintain professional skepticism throughout the audit. सर मैं समझा नहीं, बहुत बोरिंग लग रहा है। मैंने वाउचर्स का एग्जांपल दिया। एक चाचा भतीजा वाला एग्जांपल भी हमने पढ़ा था कि आपका फोन हर दिन 10 बजे बंद आता है। आप बिहार से आए हैं कलकत्ता पढ़ने के लिए, चाचा जी जब भी फोन करते हैं 10 बजे आपका फोन बिजी आता है। फिर आ जाएगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। किससे बात कर रहे थे? अमित सर से बात कर रहे थे। अच्छा, सॉल्व करते हैं क्वेरीज फोन पर? हाँ हाँ, पूरा समझा देते हैं। चाचा जी मेरे ही स्टूडेंट थे। यस यस यस, आई हैव टॉट 3 स्टूडेंट्स, अभी भी है हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ता है एक बच्चा, उसके पापा भी मेरे से पढ़ते थे 2003 में। तो ऐसा भी होता है। तो चाचा जी मेरे ही स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को कॉल कर लिया, सर प्रणाम, कैसे हैं आप, मेरा भतीजा आपसे पढ़ता है। मैंने बोला अच्छा, बोलो मिला करे, बात किया करे। सर वो तो आपसे हर दिन करता है 10 बजे। मेरे से आज तक मिला ही नहीं तुम्हारा भतीजा, ना बात किया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो मेरे पुराने एविडेंसेस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, तो मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है अवस्था को। दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यस, हमें रखना चाहिए। सो इट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, नंबर 2 alert towards conditions which indicate chances of possible misstatement and critical assessment of audit evidence। ये पेपर में रखना पड़ेगा। ओके, आइए जल्दी से पढ़ते हैं, पॉज करिएगा एक बार, जल्दी से नजर डाल लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो यूट्यूब पर ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज यूजुअली आस्क्ड। आइए नेक्स्ट एस्पेक्ट, लेआउट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स अस इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो हम नजरअंदाज कर देते वो अब नजरअंदाज नहीं होगा। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा रखना चाहिए, से शुरुआत में या एंड में, थ्रू आउट द ऑडिट। The next word, what is professional judgment? जैसे आप जब ड्राइविंग सड़क पर करते हो गाड़ी का, जब आप 19 साल के थे तो पहले आपने 18 होने के बाद ट्रेनिंग स्कूल गए होंगे, आपने गाड़ी की ट्रेनिंग पाई, ट्रैफिक के नियम कानून को समझा। बट हर चीज जो आप ट्रेनिंग में सीखते हो, जो नॉलेज आपको ऑब्टेन करना होता है, एप्लीकेशन के समय सिनेरियो के अनुसार चीजें बदल जाती है। वो आपको बता रहे थे गाड़ी इस स्पीड पे चलाइए, पर अब हाईवे पर जब हो तो आप उतने स्लो स्पीड पे नहीं चला सकते जो सिटी पे चलाओगे। सर आप बोलना क्या चाहते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज दिख रहा है आपको, एंड योर ट्रेनिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द सर्कमस्टांसेस। 3 एस्पेक्ट आंसर में आने चाहिए। सर्कमस्टांसेस ऑडिट पीरियड के दौरान जैसे फेस करते हैं, तो अपने पढ़े लिखे, आपने जो पढ़ा है ज्ञान अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉलेज का, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को।
एग्जाम्पल कि आपके क्लाइंट क्या क्या सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज कम होगा, बढ़ेगा, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशनल जजमेंट। और ये जजमेंट आपका मन नहीं है, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिशन नहीं है, दिस जजमेंट इज टेकन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे, एसए 530 होता है सैंपलिंग का, उसमें आप देखोगे कि किस तरह सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, किस तरह आपको एसए 530 में बताया जाता है व्हेन सैंपल साइज विल बी इंक्रीज डिक्रीज। तो प्रोफेशनल जजमेंट जो भी किए जाते हैं, दिस इज नॉट हिज डिस्क्रिशन, दिस इज नॉट जस्ट हिज मन, बट इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। वैसे मटेरियलिटी लेवल क्या सेट करना है, कौन से ऑडिट प्रोसीड्यूर्स लेने हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये सब प्रोफेशनल जजमेंट पर है। तो आंसर में याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के आंसर्स में ये वर्ड्स आने चाहिए, application of knowledge, training, experience within the context provided by our auditing standards as per the circumstances, and this examples भी short note में आपको देना पड़ेगा। okay, wish you happy learning। और छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं YouTube पर और भी आते रहेंगे, और धीरे धीरे आप देखोगे 4-4 मार्क्स करते करते बहुत सारे एरियाज अपने कवर हो गए। ऑल द बेस्ट।